मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। उस कक्ष में पधारे हुए हमारे समस्त सहपाठी ने इस कार्य को विस्तृत करती है। मैं वेद उनका हृदय से हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय है कि लोकतंत्र में मतदान का महत्व। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि भारतीय डेमोक्रेसी लोकतंत्र होता क्या है। तो महोदय मैं बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का अर्थ होता है लोक और तंत्र का अर्थ होता है शासन। जहाँ जनता शासन करती है लोकतंत्र कहलाती है। लोकतंत्र के अंतर्गत जो बड़े बड़े व्याख्यानकार आते हैं, बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकतंत्र भारतीय डेमोक्रेसी आप अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या है। वो कहते हैं जनता को जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन एक बड़े व्याख्यानकार आते हैं मोहम्मद इकबाल, वो कहते हैं कि भारतीय डेमोक्रेसी लोकतंत्र क्या है। वो कहते हैं कि जमहूरियत तरह से हुकूमत है, यहाँ बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते हैं। जमहूरियत का मतलब होता है कि लोकतंत्र एक ऐसा हुकूमत है यहाँ बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करता है, लोकतंत्र कहलाता है। मैं बताना चाहूंगा कि 56 देश इसके लोकतंत्र का पालन कर रहे हैं। हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अगर हम अर्थ देखें, यदि संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति प्लस अच्छे हमारे आंखों के सामने जो घटना घटित होती है प्रत्यक्ष कहलाती है। अप्रत्यक्ष जो घटना घटित नहीं होती है। तो प्रत्यक्ष एक स्विट्जरलैंड का उदाहरण लेते हैं, वहां जनता स्वयं शासन करती है, ये प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष की बात करें तो जनता के द्वारा हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं जो सत्ता चलाते हैं 5 साल के लिए, अप्रत्यक्ष कहलाते हैं। जैसे वो भारत, यूके, यूएसए यहाँ अप्रत्यक्ष है, उसे लोकतंत्र कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व होता है। तो मतदान क्या है? मतदान कहते हैं अपने मत का दान देना ही मतदान कहलाता है। कहते हैं कि मंदिरों में दिया गया दान हमें पुण्य देता है, कि मंदिरों में दिया गया दान हमें पुण्य देता है। ठीक उसी प्रकार कहा गया है कि लोकतंत्र में दिया गया दान हमें एक अच्छा सत्ता चलाने वाला एक अच्छा प्रतिनिधि देता है, मतदान कहलाता है। यदि हम अब सत्ता चलाने की बात आती है कि अपने मत का महत्व क्या होता है। हर व्यक्ति का लोकतंत्र में अपना मत का महत्व होता है, बड़ी अहम भूमिका निभाता है। हर व्यक्ति को अपने मत निश्चित तौर से देना चाहिए। यदि युवा शिक्षित होगा, जब शिक्षित होगा तो हमारा वोट, जब हम किसी व्यक्ति को आकलन चलाने के लिए, जब 5 साल का वो देश चलाएगा तो उसके गुणों और दोषों को आकलन करके ही हम उसको वोट दें। यदि हम शिक्षित होंगे तो हमारा वोट शिक्षित की ओर जाएगा, तभी हमारा भारत देश विकास करेगा कहते हैं। तो हम मत अवश्य देना चाहिए। अब मत की बात आती है कि लोग कहते हैं कि वोटिंग होती है जिस दिन तो उस दिन लोग घूमने चले जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। महत्व को ना समझते हुए लोग घूमने चले जाते हैं। जिस दिन वोटिंग होती है लोग अपने वोट को बेच देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हम जब शिक्षित होंगे लोगों को प्रेरित करेंगे कि मतदान क्या होता है, मतदान के महत्व को समझना चाहिए। आर्टिकल नंबर 326 ऐसा संविधान है कि हमें नागरिकों को मतदान का महत्व समझते हुए हमें निश्चित तौर से मतदान करना चाहिए। महोदय मैं बताना चाहूंगा कि कहते हैं कि उम्र 18 पूरी है, मतदान करना जरूरी है। तो मैंने बता ही दिया कि मतदान का महत्व को समझते हुए हमें अपने वोट को निश्चित तौर से वोट करना चाहिए। और लोगों को युवा शक्ति यहाँ पर बैठी तो निश्चित ही 18 उम्र पूरी हुई हो तो अपने मत का निश्चित वोट करना चाहिए। जब हम वोट करेंगे तो एक अच्छा राजा मिलेगा, हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे, मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे, हमें अपने गरीबों का हक मिलेगा। जब शिक्षित होगा, जो राजा चलाना जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अपने उन्होंने कितना विकास किया, विकास आगे करेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री को चुनना चाहिए, ऐसे लोगों को राजा चलाने चाहिए जो निश्चित तौर पर हमारे देश में विकास करें। जब विकास होगा तब हम सभी